जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में देख रहे थे टाइम एंड वर्क में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़े थे। टाइप 3 तक हो चुका था। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टाइप 4 के बारे में। तो इस प्रकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं टॉपिक को। ये देखिए, हमारे पास टोटल 2 प्रश्न लेकर आए हैं। ये 2 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लेकिन इसको जानने के लिए आपको वो मेथड आना चाहिए जो बेसिक होते हैं। तो अगर बेसिक सीखना है तो आप मेरे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये जो दिया हुआ है, इस प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रश्न हमारे पास जो दिए गए हैं, इसमें से पहला प्रश्न क्या है, देखिए क्या कह रहा है। प्यार से पढ़ेंगे कि ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में, मतलब ए और बी 2 व्यक्ति मान लेते हैं, और ए और बी मिलकर एक वर्क को 10 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी वही कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा सी 15 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेला वह कार्य कितने दिन में कर पाएगा। बोला है कि ए और बी कितने दिन में, 10 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी कितने दिन, 12 दिन में कर सकते हैं, और ए तथा सी जो है, ए दोनों मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं, तो ए वही कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे। तो देखिए, इसके लिए सोल्व करना इसको बहुत आसान है। तो देखिए क्या करेंगे, ए और बी, तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितना दिनों में करते हैं, तो 10 दिनों में करते हैं। कितना दिन में, 10 दिनों में करते हैं। उसी प्रकार से बी और सी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। बी और सी कितना दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। फिर ए तथा सी उस कार्य को 15 दिनों में करते हैं। ए तथा सी उस कार्य को 15 दिनों में करते हैं, तो ए अकेला वह कार्य कितना दिनों में करेगा। तो दोस्तों, ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, बी और सी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, ए और सी ये 15 दिन में। लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग को काम पता है? नहीं। तो काम पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 10, 12, 15 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो सबसे जो बड़ा वैल्यू है उसका मल्टीपल देखना। ऐसा देखना है कि 15 से वो संख्या कटनी चाहिए, 12 से भी कटनी चाहिए और 10 से भी कटना चाहिए। तो हमको पता है कि इसका मल्टीपल लेंगे 60। एक ऐसी संख्या लेंगे जो हमारा 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा और 15 से कट जाएगा। तो इन सभी का एलसीएम जब लीजिएगा आप, तो एलसीएम निकल के आएगा 60। और ये जो 60 निकलेगा, ये कुल कार्य निकलेगा। ये क्या निकलेगा, कुल कार्य निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा। अब टोटल वर्क में निकला तो एक चीज़ जानिए, ये दिन है। ए और बी दोनों कितना, 10 दिन में करते हैं। तो ए और बी एक दिन में कितना करेंगे, तो इसके पता करना है क्षमता। तो समय को जब कार्य में भागा देते हैं तो क्या पता चलता है, क्षमता। समय को कार्य में भागा देते हैं तो क्या पता चलता है, क्षमता। तो इस 10 को 60 में कितना बार जाएगा, ये 6 बार में 10 का 7 चला जाएगा। इस 12 को भाग देंगे तो 12 25 कितना जाएगा, 60 चला जाएगा। और ये 15 को 60 में भागा देंगे तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी की जो क्षमता निकल गया, ई जो निकल जाता है क्षमता को बोलते हैं इफिशिएंसी। ये जो निकल गया इफिशिएंसी, तो कितना दिन की इफिशिएंसी, तो ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम। उसी प्रकार बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में इस 60 काम को एक दिन में करने की क्षमता कितना, 5। उसी प्रकार ए प्लस डी एक दिन का क्षमता निकल गया 4। तो बोलेगा इसके बाद में क्या करेंगे, तो अब यहाँ से तीनों को यहाँ पर जोड़ लिया जाता है। तो जब इसको जोड़िएगा तो ये जुट के आएगा, ए
ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, जब इसको जोड़ेंगे क्योंकि सब डबल डबल, देखिए ए कितना 2a हो जाएगा, बी कितना 2bc हो जाएगा और सी कितना होगा 2c हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए, ये अब जोड़िएंगे तो इंटू 2 कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अब इनकी जो क्षमता है कितना 6 है, 5 है और कितना 4 है, तो ये सबको जोड़ दीजिए, टोटल क्षमता हमारे पास कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस तीनों का क्षमता, तो तीनों का क्षमता निकालते हैं, 6 5 11, 11 4 कितना होगा 15। तो ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का जो क्षमता निकल गया 15/2। तो आपसे पूछा है कि इसका, तो पूछा है a अकेला वह कार्य को कितना दिन में करेगा, ए अकेला। तो आप यह बताइए बी और सी क्षमता यहाँ पता करना होगा, तो बी और सी की क्षमता हमारे पास कितना है 5, तो ए की क्षमता हमको मालूम करना पड़ेगा। तो ए की क्षमता मालूम करने के लिए ये प्लस में यहाँ लिख सकते हैं A5 बराबर कितना 15। तो अब ये देखिए 5 है तो उधर 15/2, अभी 5 इधर प्लस में हो जाएगा, क्या होगा माइनस में, तो A बराबर 15/2 माइनस कितना 5 हो जाएगा। तो a बराबर 15 को यहाँ पर गुना कीजिएगा 2 से या एलसीएम निकालिएगा तो 2 ही आ जाएगा। 2 का एलसीएम कितना, 2 का एलसीएम कितना 2, और इस 2 को 2 भाग देंगे तो ये आ जाएगा 15 बटे कितना 10 हो जाएगा। करेंगे अब ये दोनों को निकालेंगे तो a बराबर जो निकलेगा 15 में से 10 जाएगा तो 5/2। तो a की जो क्षमता निकल गया कितना 5। तो पूछा है क्या कि वह एक दिन में कितना, a अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, किस कार्य को, इस टोटल कार्य को। तो a द्वारा जो कार्य होगा तो a द्वारा टोटल कार्य कितना 60, करने की क्षमता कितना 5, तो 5/2। जब इसको काटेंगे तो 60/5 और ये जो भाग में तो चला जाएगा गुना में, या जब इसको काटिएगा तो 12 बार में चला जाएगा तो बचेगा तो 12 और इंटू क्या होगा 2, जब दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24 दिन। यह 24 दिन में तो एक ही कार्य करने की क्षमता कितना है 24 दिन। तो ये हम इसको सोल्व देखें, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न है उसको हल कर दीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक हम इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2 बोला है ए तथा बी मिलकर, मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य है उसको कितना दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अपने आप वह कार्य कितना दिन में, 8 दिन में करता है। देखिए पहले बोला है ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करता है 6 दिन में। फिर उसके बाद में बोला है बी अकेला, बी फिर अकेला काम करने लगा और वो कार्य को 8 दिन में कर सकता है। तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। कह रहा है कि ए जो जब काम करना शुरू कर देगा तो वो कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो देखिए क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार से करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं। उसी प्रकार से बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। उस कार्य को कितने दिन, 8 दिन में कर सकते हैं। तो अब बताइए इन दोनों मिलकर अब काम कर रहे हैं, ए और बी मिलके 6 दिन कर रहे हैं और बी 8 दिन कर रहे हैं। तो क्या हमको क्या निकालना पड़ेगा, कार्य निकालना। तो कार्य क्या निकालने के लिए क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऐसा मल्टीपल लेंगे जो 8 से पूरा चला जाए और 6 से, मतलब यहाँ पर हम 24 ले लेंगे तो 6 बार में 4 बार में 6 से चला जाएगा और 8 बार में कितने बार में चला, 3 बार में चला जाएगा। 8 3 कितना 24। अब देखिए ये जो 4 और 3 क्या निकला, इनकी क्षमता निकल गया। ये क्या निकल गया, क्षमता, और ये हमारा क्या निकल गया, कार्य, टोटल कार्य। तो आपसे क्या पूछा है, तो अगर ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में कर सकता, अगर पूछ रहा है कि ए कितने दिनों में इस कार्य को
कर सकता है। तो आप देखिए ए और बी दोनों की क्षमता कितना 4, यहाँ पर बी की क्षमता करने कितना, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है 3, तो यहाँ बी जब 3 दिन में करेगा तो ए और बी मिलकर कितना 4 दिन में करता है, तो ए कितना दिन में एक की क्षमता कितना हो जाएगा। तो आपसे पूछा है क्या कि ए कितने दिन में, तो ए की क्षमता पता है टोटल 24 कार्य कितने दिन में करेगा, एक दिन में। तो इस 24 को एक से क्या करेंगे भाग देंगे, जब भाग देंगे तो हमारा निकल के आ गया 24 दिन, और ये 24 दिन जो निकलेगा वही हमारा आंसर आएगा। ये तो कमाल की बात हो गया। फर्स्ट वाला की भी आंसर कितना आ गया 24, और इसका भी कितना आ गया 24। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को एक और तरीके से डायरेक्ट सूत्र से कर सकते हो। जब अकेला पूछे ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, दो व्यक्ति दिया रहे, तब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अलग एक फार्मूला आता है। ठीक है, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, इसको लिए एक अलग फार्मूले से भी कर, ऐसे फार्मूले से करने की कोई लाभ नहीं है। यहाँ अगर फार्मूले नहीं लगाइएगा तो भी ठीक है, अगर यहाँ फार्मूला लगाना चाहते हैं तो दोनों का करेंगे ए और, ठीक है, ए इंटू बी और बटा ए माइनस बी कर देंगे। तो इससे क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 4, यहाँ 6 है, कितना 8 है, तो ए और बी कितना 6 दिन में, यहाँ 8 दिन में, ये 8 माइनस क्या कर देंगे हम, 8 माइनस अगर 6 करेंगे तो ये निकल 8, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 6, 8 को गुना कर देंगे, 8 6 कितना होगा 48, और यहाँ देखिए 8 में से 6 जाएगा तो 2, तो 12 दूनी 24 दूनी कितना होगा 48, तो ये जो निकल जाएगा 24 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इस फॉर्मूले की मदद से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ा हुआ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।